ठहर कर जरा एक बात समाप्त फरमा लो। वो जा रहा था तो गाड़ियां आई थी, गाड़ियां। ये मदरसा जा रहा है, फरिश्ते अपने पर बिछा रहे हैं। वो कैसा नसीब वाला होगा जिसके लिए फरिश्ते अपना पर बिछाते नजर आ रहे हैं। मेरे प्यारे जरा सोच सही, जरा सोच सही। आज हम और आप तालिबे इल्म को गिरी निगाह से देखा करते हैं। आज हम और आप तालिबे इल्म को, मदरसे के बच्चों को गिरी निगाह से देखते हैं। अगर एक वक्त खाना खिला दिया है, हम सोचते हैं कि हमने बड़ा एहसान कर दिया है, हमने बड़ा एहसान कर दिया है। लेकिन प्यारे याद रखो, यही वो तालिबे इल्म है, यही वो तालिबे इल्म है जो जन्नत में तब तक नहीं जाएंगे जब तक आपको लेकर नहीं जाएंगे, आपको लेकर नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे ये वो तालिबे इल्म है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके मकाम को इतना बुलंद फरमा दिया है, इतना बुलंद फरमा दिया है कि ये तालिबे इल्म अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक अज़ाब उठा लेता है। उस कब्रिस्तान से अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़ाब उठा लेता है। मेरे प्यारे जरा सोच सही, जरा सोच सही। ये तालिबे इल्म जा रहा है, फरिश्ते अपने बालों पर बिछा रहे हैं, फरिश्ते अपने पर को बिछा रहे हैं। ये तालिबे इल्म जा रहा है और जब ये तालिबे इल्म मदरसा पहुंचता है और मदरसा पहुंचने के बाद ये तालिबे इल्म अपने उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तय करता है। तो जानते हो प्यारे सबसे पहले क्या पढ़ता है? उस्ताद पढ़ाता है, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह रहा है और अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाता है। इसलिए प्यारे कभी तालिबे इल्म से, कभी तालिबे इल्म को नीची निगाह से ना देखो। ये वो तालिबे इल्म है, ये वो तालिबे इल्म है जो आगे चलकर तुम्हारे रहबर बनेंगे, जो आगे चलकर तुम्हारे रहबर बनेंगे। ये वो तालिबे इल्म है। मेरे प्यारे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों 4 चीज बनो, 4 चीज बनो, 5वां हरगिज न बनना। अल्लाह, 4 चीज बनो, 5वां हरगिज न बनना। सहाबा ने अर्ज किया, या बीबी या रसूल अल्लाह, वो कौन सी 4 चीज है जो आपको बड़ा पसंद है, बहुत प्यारी है वो चीज, 4 चीज कौन सी है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन। मेरे नबी ने फरमाया आलिम बन जाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जब तू आलिम बन जाएगा तो एक आलिम 1000 आबिद पर भारी है। एक आलिम 1000 आबिद पर भारी है। और आलिम की शान क्या है? आज हम और आप आलिम से नफरत करते हैं। मेरे प्यारे याद रखो, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत 2 वजह से हिलाक होगी, मेरी उम्मत 2 वजह से हिलाक होगी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह 2 वजह क्या है? फरमाया, एक इल्म के छोड़ने की वजह से, एक इल्म के छोड़ने की वजह से, और दूसरा दौलत इकट्ठा करने की वजह से। एक इल्म छोड़ने की वजह से, दूसरा दौलत छोड़ने की वजह से। मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन, आलिम बन जाओ। मेरे नबी जानते थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आलिम नहीं बन पाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आलिम नहीं बन पाएंगे। मेरे आका ने दूसरा ऑप्शन दिया, मेरे आका करीम ने दूसरा ऑप्शन दिया और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, औ मुतअल्लिमन। अगर आलिम नहीं बन सकता, आलिम नहीं बन सकता तो किसी आलिम का शागिर्द बन जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम नहीं बन सकता तो किसी आलिम, किसी मदरसे का तालिब इल्म बन जा।
और अगर तालिब इल्म नहीं बन सकता तो औ मुस्तमिअन, मेरे नबी ने फरमाया तो उलमा की बात सुनने वाला बन जा, आलिमों की बात सुनने वाला बन जा, आलिमों की सोहबत में रहने वाला बन जा, आलिमों की सोहबत में बैठने वाला बन जा। और बाकी पांचवा मत बनना। का पांचवा क्या है? का आलिमों से हसद करने वाला न बनना, आलिमों को नफरत की निगाह से देखने वाला न बनना, आलिमों को हसद की निगाह से देखने वाला न बनना। मेरे प्यारे जरा सोच सही, एक आलिम की शान क्या होती है, एक आलिम का मकाम क्या होता है। याद रखो, जो भी कौम जब भी अपने आलिमों से बिछड़ी है, आलिमों से बिछड़ी है, वो जमात हिला कर दी गई है, वो जमात खत्म कर दी गई है। आज भी ये माहौल बनाया जा रहा है, आज भी ये माहौल बनाया जा रहा है। आज आपको आलिमों से दूर किया जा रहा है, आलिमों से दूर किया जा रहा है। आपको पता है, मैं एक बात बताऊं, एक बार ऐसा हुआ था कि तमाम दुनिया के ईसाई इकट्ठा हुए थे और उन ईसाइयों ने मुत्तफाका तौर पर यह बात की थी कि मुसलमानों को किस तरह खत्म किया जाए, मुसलमानों को कैसे मारा जाए, मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए। सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए, सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए। हर कोई अपना मशवरा दे रहा है, हर कोई अपनी बातें पेश कर रहा है। कोई कह रहा है रात में खत्म कर दिया जाए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन मेरे प्यारे, एक शख्स बैठा था और जानते हो उसने क्या कहा? अगर मुसलमानों को मारना है तो मुसलमानों से मुसलमानों की पहचान को छीन लो, मुसलमानों से मुसलमान की पहचान को छीन लो। जब मुसलमानों से मुसलमानों की पहचान को छीन लोगे, ये मुसलमान खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, ये मुसलमान खुद ब खुद मर जाएंगे। इन्हें मारने की जरूरत नहीं, इनके उलमा से इनको काट दो, उलमा से तालमेल खत्म कर दो, आलिमों से दूर कर दो। जब ये आलिमों से दूर हो जाएंगे, इनकी इस्लाह करने वाला कोई ना होगा, इनको बताने वाला कोई ना होगा, शरीयत की तालीम देने वाला कोई ना होगा, शरीयत की पहचान कराने वाला ना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त हालत ये हो गई थी कि उस वक्त लोगों के अंदर ये बातें डाली जाने लगी, लोगों को ये समझाया जाने लगा, लोगों को ये बताया जाने लगा, लोगों को ये समझाया जाने लगा। और उस वक्त मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत बड़ा खसारा हुआ था। इसलिए लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो, अगर अपने ईमान की मजबूती चाहते हो, अगर अपने ईमान की सलामती चाहते हो, तो इन उलमाए किराम के करीब हो जाओ। ये दीन का किला जो आपके मोहल्ले में आबाद है, इसे आबाद रहने दो, इसे आबाद रहने दो। और इसे कोशिश करो कि ये दिन रात चौगुना तरक्की पाता रहे, दिन दूना रात चौगुना तरक्की पाता रहे। ये जब जब उरूज पर जाएगा, तुम्हारा फायदा होगा, तुम्हारा फायदा होगा। ये तालिबे इल्म तुम्हारे घर के बगल से गुजरेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन तालिबे इल्म की बरकत से तुम्हारे घर में खैर और बरकत का नुज़ुल फरमा देगा। मेरे प्यारे, ये तालिबे इल्म हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा देखो, ये नबी का करम देखो, ये नबी का फैजान देखो, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत देखो। पूरे कुरान 30 पारा है ना, 30 पारा। और ये बच्चा नहीं सोच सकता था कि मैं 30 पारा याद कर लूंगा, अल्लाह अल्लाह याद कर लूंगा, ये नहीं सोच पा रहा था, है ना। आसमानी किताबें कई उतरी, 4 किताबें आसमानी हैं, लेकिन पूरी दुनिया में गश्त कर जाओ, पूरी दुनिया में फैल जाओ, कहीं भी आज तक कोई तौरेत का हाफिज नहीं मिलेगा, कोई ज़बूर का हाफिज नहीं मिलेगा, कोई इंजील का हाफिज नहीं मिलेगा। लेकिन ये कुरान का एजाज है
कि घर घर में हाफिज कुरान सुभान ये कुरान का एजाज है कि घर घर में हाफिज कुरान मिलेगा, हर मोहल्ले में हाफिज कुरान मिलेगा। चंद लोग उठे हैं कुरान को मिटाने के लिए, कुरान को तब्दील करने के लिए। अरे नादान, तू कुरान को क्या तब्दील करेगा? जिस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खालिक अकबर ने ले रखी है। रब इरशाद फरमाता है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। तू 40 आयतों को मिटाना चाहता है, तू 40 आयतों को हटाना चाह रहा है, हटाना चाह रहा है। तुझे तेरे जैसे कितने आए और हट गए, चले गए। जब तक हाफिज कुरान का सीना महफूज है तब तक कुरान न कल बदला गया था, न आज बदला गया है, न सुबह क़यामत तक बदला जाएगा, क्योंकि इस कुरान की जिम्मेदारी रब्बे अकबर ने। नारे तकबीर। आप लोग ठंडे पड़ गए क्या? कुछ खाएंगे? जरा मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब किताबों में भला कुरान है, ये हमारा दीन है और ईमान है। हम करेंगे इसकी इज्जत और अदब जिस्म में जब तक मेरी जान है। कुरान मुकद्दस, कुरान मुकद्दस का एजाज देखो। कुरान को छूना सवाब, कुरान को छूना सवाब, कुरान को चूमना सवाब, कुरान को देखना सवाब, कुरान को पढ़ना सवाब। अगर पढ़ नहीं सकते हो, जाहिल हो, कुरान पर उंगली फेरो, कुरान पर उंगली का फेरना सवाब, कुरान पर उंगली का फेरना सवाब। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़राअल कुरान हाफिज़हु आमिलहु। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा, उसे याद किया और उस पर अमल किया, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अपने खानदान में से 10 अफराद को, कितने अफराद? 10 अफराद को। और वो अफराद कैसे होंगे? 10 ऐसे अफराद होंगे कदिस तौजबन्नार, जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, उसे जहन्नम से लेकर जन्नत में जाएगा। ये वो हाफिज कुरान है मेरे प्यारे, ये वो हाफिज कुरान है जिन्होंने और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल का तालीम देते हैं तो वो मेरा बच्चा जिसे हमने स्कूल की तालीम दी है, वो मेरा बच्चा, जब हम बूढ़े होते हैं तो उनकी जबानें बदल जाती हैं। जब तक बच्चे थे जबानें बदली न थी। 10 मर्तबा पूछता था, आप 10 मर्तबा जवाब देते थे, लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है, अब आप जब पूछते हो, एक बार बताता है, दूसरी बार झिंझला जाता है। लेकिन मेरे प्यारे, ये हाफिज कुरान है, ये आलिम दीन है, इनसे 50 बार भी पूछोगे तो ये झिंझलाएंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि इनकी निगाह ये है कि मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया है, वालिदैन की रजा में मेरी रजा है और मेरी रजा में रब की रजा है। ये इन्हें पता है, ये इन्हें पता है, ये इन्हें मालूम है, क्योंकि इन्होंने कुरान में पढ़ रखा है। इन्हें पता है वालिदैन की गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, वालिदैन की गुस्ताखी करने वाला दोज़ख का ईंधन बनेगा, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करेगा, और जो खालिक अकबर को नाराज कर दे वो जहन्नम में जाएगा। ये इन्हें पता है, इसलिए कुछ भी हो जाए ये कम से कम अपने वालिदैन के गुस्ताख नहीं होंगे, अपने वालिदैन की बेअदबी नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे, जरूरत इस बात की है कि आज हमारा अपने बच्चे को दीन की राह दिखाएं, अपने बच्चे को मदरसे की राह दिखाएं, अपने बच्चे को मदरसा भेजें, ताकि हमारा बच्चा जो कोयला है, जब मदरसे में जाता है ना, ये असातिज़ा कराम इतनी मेहनत करते हैं प्यारे, इतनी मेहनत करते हैं,
सुबह में मेहनत करते हैं, रात में मेहनत करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, तब जाकर ये हाफिज कुरान तैयार होते हैं। एक आदमी अपने घर को चलाना एक आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं होता है? एक आदमी तन्हा अगर अपना घर चलाए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे या साथीज़ाए कराम का दिल है, कलेजा है, जो इतने बच्चों को अपने मदरसे में रख रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, उनका अच्छा भी देख रहे हैं, उनका बुरा भी देख रहे हैं, हर एतबार से उनका ख्याल किया जा रहा है। मेरे प्यारे, जरूरत इस बात की है आप उनसे शाना बशाना मिलकर उन्हें तक़वियत पहुंचाएं। जब आप अपना कंधा पेश करेंगे ना, उन्हें हौसला होगा। आज 4 बच्चे 5 बच्चे की दस्तार हुई है, कल इंशाअल्लाह 10 बच्चे की दस्तार होगी, परसों इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह 15 बच्चे की दस्तार होगी। कब? जब आप शाने से कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे, आप हौसला देंगे, दामे दिमे कदमे सोखने, ये वो है, याद रखो, याद रखो, ये वो जगह है जहां देना आपका रायगा नहीं होगा। स्कूल में देना रायगा हो सकता है, लेकिन मदरसे में अगर आपने दिया है तो यकीन जानो ये देना रायगा नहीं होगा, ये आपको भी मिलेगा और आपने जिसके नाम से दिया है उसे भी क़यामत तक मिलता रहेगा। रब ताला की बारगाह आलिया में अरीज़ा है, मौला करीम हम सारे